Hello class 11, how are you? Fine. All of class 11 के स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। टुडे जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना है, इसी के लिए आज आपके साथ में चैप्टर नंबर 3 के साथ में मीट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है। 1 है उसमें मिनिमम पॉइंट है, उसको ही लिखवाया है। 2 की सारी वैल्यूज़ दे रखी है, आप राइट डाउन कर लेना। You can see in my thumbnail now the chapter number 3, motion in a straight line. There are many points are given in your book, which is the main point, the displacement, distance. Distance is the actual path length है, ओके, जो आपको ट्रैवलिंग से मालूम पड़ रही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग पहले क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है वन डायमेंशन, ओनली फॉर वन एक्सिस को ही हम फॉलो करेंगे, ओनली फॉर वाई एक्सिस को फॉलोइंग करेंगे, ओनली फॉर जेड एक्सिस को फॉलोइंग करेंगे। इट मीन्स ओनली फॉर वन एक्सिस चूज को हम फॉलो करते हैं, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल इट मीन्स टू एक्सिस को फॉलो करते हैं, एक्स और वाई को, वाई और जेड को, एक्स और जेड को, इट इज कॉल्ड टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन इट मीन्स एक्स वाई जेड 3D को हम फॉलो करते हैं, उसी को हम जो है 3D डायमेंशन कहते हैं। हमारा स्काई 3D डायमेंशन है। हम कॉर्नर में किसी को रखते हैं, हमारे घर के अंदर जो टीवी रखा होगा या कोई और भी चीज़ देख रखी होगी तो वो 3D पोजीशन में होती है। अभी मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, ये 2 डायमेंशन है, बोर्ड है वाई में, मैं आप सिचुएटेड इन एक्स डायरेक्शन। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन है, ये शो करते हैं स्ट्रेट लाइन की मोशन को। ओके, सो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ डेफिनेशन है, तो पहले डेफिनेशन को राइट डाउन करना, अपने माइंड में सेटअप करना कंपलसरी है। क्योंकि यदि आपके पास में छोटी फिजिकल क्वांटिटीज़ का वैल्यूज़ आपको मालूम नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो let us start now the chapter number 3. All of students, welcome to my screen. Chapter number 3, motion in a straight line. Displacement it means an object is changing in the position of an object in a fixed direction. ये डिस्प्लेसमेंट का मेन है, चेंजिंग इन अ पोजीशन। चेंजिंग पोजीशन के पॉइंट को हम देखना ही है, और साथ ही साथ में एक लाइन और मैं अटैच कर रहा हूँ, फिक्स डायरेक्शन। इट मीन्स एक्स डायरेक्शन हुआ, वाई डायरेक्शन हुआ, जेड डायरेक्शन। सो सिंपल सा जो फॉर्मूला देयर आर राइट हियर, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। एंड सपोज एक्स एक्सिस को चूज किया एक्स डायरेक्शन, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। y को चूज किया है तो डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। z को चूज किया है तो डेल्टा z इज इक्वल टू z2 माइनस z। ओके, सो ओनली फॉर द वन एक्सिस आर फिक्स्ड, we are then find out the displacement. Okay, only by changing position. Displacement may be positive, may be negative or zero. पॉजिटिव और नेगेटिव से सेंस ये है कि आपका जो x2 माइनस x1 है, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। सपोज फाइनल की मिनिमम है और इनिशियल की ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और दोनों इक्वल है तो जीरो के पॉइंट में रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग है चेंज ऑफ पोजिशन। ओके, सेकेंड पॉइंट है स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर मैंने एनी डायरेक्शन लिखा है, इट मींस चूज एनी, नॉट फिक्स चूज एक्सिस कि एक्स वाई जेड। एनी डायरेक्शन इट मींस एक्स वाई वाई जेड या एक्स 3D डायरेक्शन हो सकती है। जो एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, लेकिन एनी डायरेक्शन से है तो स्पीड है, वो स्पीड का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय टाइम टेकन। Okay, speed is a scalar quantity, it is only and only for magnitude को हम फॉलो करेंगे, डायरेक्शन को यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। स्पीड में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, स्पीड पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ये मेन चीज़ है। यदि आप कंटिन्यूस में पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे कि स्पीड में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। नो, ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्पीड में भी पॉजिटिव एंड जीरो एंड नॉट अलाउ टू नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर स्पीड कभी आपकी आएगी नहीं, इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी।
0 रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डिज़ाइन करना सीखें। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द वेलोसिटी। मैं यहाँ आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनें। हम आपके लिए ये जो वीडियोस बना रहे हैं, हमें पता है सारी स्कूल के अंदर 4 से 5 क्लासेस चल रही है। बच्चे के पास में जो है नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, नेट कम मिल रहा है, नेट है नहीं सर, एक क्लास में नेट ख़त्म हो जाता है, आपका वीडियो कैसे देखें, क्या करें। ये सारे सिस्टम को मैंने एक ही लाइन के अंदर मैंने उसको डिज़ाइन कर दिया है। मैंने कुछ जो डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं उनको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको सिर्फ स्टडी करवा सकूँ, समझा सकूँ, और आप वो जो है कुछ ही मिनट के होते हैं, कम से कम 10 या 15 मिनट्स के होते हैं, उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जब हमारा वर्किंग चलेगा, मैकेनिज्म के पॉइंट होंगे, उसको मैं लाइव बताऊंगा आपको, यानी कि ऑफलाइन में भी लाइव आपको देखेंगे मुझे। ओके, तो उस टाइप के पॉइंट को इसलिए माइंड में ऐसा नहीं रखें कि सर ये नोट्स कहाँ से लिखवा रहे हैं, कहीं से कॉपीराइट कर रहे हैं। बेटा, कहीं से कॉपीराइट नहीं हो रहे हैं, ये मेरे सेल्फ के नोट्स हैं जो मैं डिज़ाइन करके रखा हुआ हूँ, जो आपको दे रहा हूँ। ओके, सिर्फ यहाँ डेफिनेशन को डिज़ाइन कर रहा हूँ, बाकी का मैकेनिज्म आपके साथ में बैठ करके ही आपको सिखा के बताऊँगा। ओके, सो इस टाइप से आप किसी टाइप का माइंड में कोई पॉइंट क्रिएट नहीं करें। ओके, नाउ go to the first my point is the velocity point. Velocity and average velocity, there are the 2 points are discussed. Okay, so first of all, velocity, the rate of change of position of an object, rate of change of position of an object with time in a given direction. Again, given direction it means fixed direction हो जाएगा। चेंज करनी है पोजीशन को एन ऑब्जेक्ट की इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट को आप नोट कीजिए। वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देयर आर वेरियस ग्राफिक प्लॉटिंग हियर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो। ओके, तो वेलोसिटी के पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, इट मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा, लेकिन स्पीड इज ओनली एंड ओनली फॉर पॉजिटिव एंड जीरो। ओके, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये इसके अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हम डिजाइन कर रहे हैं। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V एवरेज। ओके, या कहीं पर आपको V बार से भी डिनोटेट किया होगा, V बार और V एवरेज सेम ही है। V एवरेज करो या V बार करो। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इट मीन्स फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन अपॉन टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। Okay, there are 2 points are very simple, and next point is the instantaneous velocity. It is the main point, so you are seeing my video instantaneous velocity. Now next point is very interesting and very serious point, because all of class 11 के बच्चे इसको पॉइंट को जस्टिफाई करें, देखें और कैसे डिफरेंशियल हो रहा है वो वाले पॉइंट को अपन करेंगे। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग है एग्जैक्ट पॉइंट पर। एग्जैक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन किया है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका मैकेनिज्म मेन है। उस मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा मैं जो डिजाइन कर रहा हूँ वो इसलिए के बॉक्स में बना लीजिए। V से डिनोटेट करेंगे। बेटा, लिखने का पैटर्न फिजिक्स में एक अपने आप में एक जो है पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए। V इस टाइप से भी लिखेंगे, एकदम करेक्ट है। ये V है जो है हमारी एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। इसको जब बाहर आ गया ये V एवरेज हो जाएगा। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो V को यहाँ से नोट करना है, ध्यान रखना, ये मेन चीज़ है। ऐसे वर्ड यदि आप सही ढंग से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं एग्जाम के अंदर और अदर देन फ्यूचर के एग्जाम के अंदर, तभी आपको फिजिक्स में जो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए V को
एक साइड से इसको नॉट कर दीजिए, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है टाइम जीरो की ओर प्रोसीड हो रहा है, टाइम जीरो के इक्वल नहीं होगा। ओके, एंड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कहाँ से हमने रेट किया था? एवरेज वेलोसिटी से। तो यदि मैं एवरेज वेलोसिटी के डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को कन्वर्ट करूंगा तो वो डी एक्स अपॉन डी टी के पैटर्न में जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये एक्स के डेरिवेटिव के फॉर्म का होगा। ये हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी वो इंस्टेंटेनियस की वैल्यूज आएगी। अब इस इंस्टेंटेनियस की वैल्यूज को हम डिफाइन कैसे करेंगे सर? तो इसके लिए मैं आज आपको एक नए पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंशियल के पॉइंट पर। सारे बच्चे जो डिफरेंशियल के पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का पॉइंट आते ही हमारे माइंड में कुछ मैसेज सेंड होते हैं। तो डिफरेंशियल जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा डिफरेंशियल हमारे पास में है डी अपॉन डी एक्स। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, उन्हें किया फंक्शन एक्स की पावर एन। इसका मीनिंग क्या है? डिक्रीज होना, डिक्रीजिंग से मीनिंग है, या मीनिंग कीजिए मैक्सिमम टू मिनिमम का कंसेप्ट है यहाँ पर। ओके, पावर को डिक्रीज करना है, पहले पावर को आगे लीजिए, एक्स और एन माइनस वन कर दीजिए। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, पावर को आगे लीजिए, फिर फंक्शन लिखिए और फंक्शन की पावर को माइनस कर दीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स की पावर 7 फंक्शन है, तो आपके पास में 7 को आगे लीजिए, एक्स लिखिए 7 माइनस 1 लिख 7 एक्स की पावर 6। ये आपका सेकंड, ये इसका एग्जाम्पल्स है। सेकंड आपका सिंपल सा है कि डी अपॉन डी एक्स है, डी अपॉन डी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, तब आपकी वैल्यू 1 होगी। इट मींस यहाँ 1 लिखें। आप कहेंगे सर dy अपॉन dy, ऑब्वियसली dz अपॉन dz, obviously, and d theta upon theta, all are the value is the one. It means numerator and denominator both are the same, then is value. लेकिन my dear friends, बहुत सारे बच्चे उसको कट कर देते हैं। कट नहीं करना है, ये डेरिवेटिव फंक्शन है। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका, वो मैं इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसके बाद में मैं थर्ड पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखें। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्मोलॉजी होगी। यदि कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल 0 होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, डी अपॉन डी एक्स और 5 है, ओके, तो वैल्यू 0 है। लेकिन यदि आपके पास में फंक्शन इस टाइप से है, डी अपॉन डी एक्स और सी एक्स दे रखा है, सी एक्स, तो बेटा कांस्टेंट को बांट दीजिए, अदर देन डी एक्स अपॉन डी एक्स बचा। डी एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी वो कैसे आएगी? वो वैल्यू सी की आएगी। जैसे एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल है डी अपॉन डी एक्स, जैसे 7x, वैल्यूज क्या दे रखी है? 7x, तो 7 को बांट लीजिए, डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखिए, तो वैल्यूज क्या हो जाएगी? 7। ये वाली वैल्यूज जो है आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, एंड सेकेंड आपका पॉइंट दे रखा है, वो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो सारे पॉइंट यहाँ पर। यदि मेरे पास में कोई एक्सपोनेंशियल दी जाए डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशियल सीधा आपके पास में ई एक्स ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। ये ध्यान रखना। कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर भी डिस्कस करना है, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर अपने डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसमें हमको सिर्फ साइन और कॉस को ही डिज़ाइन करना है। यहाँ ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी डी अपॉन डी एक्स और हमारे पास में साइन एक्स है, 7 पॉइंट है, डी अपॉन डी एक्स और हमारे पास में कॉस एक्स है। तो ये वाली वैल्यूज को ध्यान रखना। साइन एक्स का हो गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। ये यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों ही एक दूसरे के साइन का हमेशा कॉस होगा और कॉस का हमेशा साइन का, तो यहाँ पर साइन कैसा होगा? माइनस होगा। तो ऐसे आपको मैंने 7 पॉइंट बताए हैं डिफरेंशियल के।
आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में मोस्ट ऑफ इतने ही लेने हैं, इसी को यूज़ करना है। मैं एक बार अगेन कहूँगा, ऐसे फार्मूले से कोई भी बायोलॉजी स्टूडेंट या मैथ्स स्टूडेंट ना तो डरें और ना हैप्पी हो गए। बस प्रैक्टिस, मेक ए प्रैक्टिस मोर देन परफेक्ट मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स में लगता है। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैंने 3 पॉइंट आपको अपलोड किए हैं, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेलोसिटी। ये पॉइंट को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्राफिकल पॉइंट को लेके आऊँगा और एक्सेलरेशन पॉइंट को लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।